अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का। और हमारी इंग्लिश सीखने में किसी भी लेवल पे हो, चाहे नर्सरी में हो, चाहे 1 में हो, चाहे 2 में, चाहे इंटर लेवल पर, इंग्लिश सीखने का सबसे पहला ज़रिया हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। तो जो कंटेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट और लेटर्स क्या होते हैं या फिर लेटर्स कहा जाता है, इनकी टाइप्स और इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के। तो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अल्फ़ाबेट्स सेट्स ऑफ लेटर होते हैं जो कि अरेंज होते हैं एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर, और इन्हीं की मदद से हम इंग्लिश लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं। राइट करने के लिए यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से बने थे, अब आपको ये बताएंगे। मॉडर्न इंग्लिश जो कि आज की हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स होते हैं हमारे पास। ये अपर केस और लोअर केस में बयान किए जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो फर्स्ट 2 लेटर्स ग्रीक के अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ा और बीटा से मिलाकर बना है। ये 7th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ लैटिन स्क्रिप्ट से। टाइप्स कह सकते हैं, ये कैटेगरीज कह सकते हैं। हमारे पास जो हैं वो 4 वैरायटीज़ दी गई हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, लेटर्स की। बेस करती है जो कि स्टाइल्स पर और राइटिंग स्टाइल पर, यानी कि इंग्लिश के। इसमें स्मॉल लेटर्स आते हैं, कैपिटल लेटर्स आते हैं, कर्सिव लेटर्स आते हैं एंड प्रिंटेड लेटर्स आते हैं। मैं आपको अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को अच्छे से क्लियर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे साथ आखिर तक चलते रहना होगा, पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में क्लैरिटी हो जाए। स्मॉल लेटर्स हम कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो है वो हम लोअर केस में लिखते हैं। क्लैरिटी की बात यह है कि जब कोई सेंटेंस में, किसी सेंटेंस के अंदर कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी फर्स्ट वर्ड नहीं है किसी सेंटेंस का, या फिर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो उसके अलावा सारे लेटर्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, यानी सारे लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी कैपिटल लेटर की ज़रूरत नहीं पेश आ रही तो आप सारे लोअर केस में लिख सकते हैं लेटर्स, लेकिन जो सबसे फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल लिखा जाएगा। सबसे पहला लेटर जो होगा वो बड़ा लिखा जाएगा, बाकी लोअर केस में लिखे जाएगा। अब जो सेकंड है वो अपर केस लेटर्स हैं। अपर केस लेटर्स वो होते हैं जो कैपिटल लेटर्स होते हैं। अनदर नेम अपर केस लेटर्स का कैपिटल लेटर्स है। ये रिसीव करते हैं मैसेज, रीडर, कुछ भी सब्सटेंशियल होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंट साबित करने के लिए ये यूज़ होते हैं। इसमें हम सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z कैपिटल में लिखे हुए वो हम ले सकते हैं। हम लोगों को कहाँ लिखना चाहिए, व्हेन टू यूज़ अपर केस लेटर्स, व्हेन, कब यूज़ करने चाहिए। जैसा कि स्मॉल लेटर्स में साबित किया गया कि पहला लेटर हम बड़ा लिखेंगे, इसी तरह हम कोई भी सेंटेंस शुरू करें उसका पहला लेटर जो होगा वो बड़ा लिखेंगे। तो जो रीडर है, ये पढ़ने वाला, ये समझने वाला है हमारी बात को, वो समझेगा कि ये जो है वो सेंटेंस का स्टार्ट है। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन को भी डिनोट करते हैं, प्रॉपर नाउन को भी शो करवाते हैं। एक्रोनेम्स को भी कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। एक्रोनेम्स वो होते हैं जो एब्रीवेशंस होते हैं किसी भी चीज़ के, यानी कि ये काफ़ी वर्ड्स को कंबाइन करके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और इनको हम एब्रीवेशन के तौर पे जब यूज़ करते हैं उन्हें एक्रोनेम्स कहते हैं, और हमें इनको कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं। NATO नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, UNICEF यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, इसको हम लोग एब्रीवेशन में यूज़ करें UNICEF। तो हम एक्रोनिम्स यानी एब्रीवेशंस को भी कैपिटल लेटर में शो करते हैं। टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 19 हैं और जो उनसे वॉवल्स हैं वो 5 हैं। कॉन्सोनेंट जो 19 है, 5 वॉवल्स AEIOU, जैसा कि आपको पता है इनको हम वॉवल्स कहते हैं और ये यूज़ होते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैज़ 5 वॉवल्स एंड 90 कॉन्सोनेंट्स। 2 लेटर्स Y एंड W आर फंक्शन एज कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल। जो Y और W होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स दोनों के तौर पर काम करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आप सबको अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के बारे में समझ आ गई होगी। ये किसी भी चीज़ को सीखने, इंग्लिश को बेसिकली सीखने का बिल्डिंग पॉइंट होते हैं। और अगर आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स की ज़रूरत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा।